सीयूईटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एरो इंडिया की स्थापना के बाद से अब तक कितने संस्करण आयोजित किए गए हैं? A10, B12, C14, D15। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C14। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एरो इंडिया ने वर्ष 1996 में अपनी शुरुआत के बाद से 14 संस्करण पूरे कर लिए हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में किस भारतीय शहर ने पहला अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन किया? A दिल्ली, B कोलकाता, C बेंगलुरु, D कोच्चि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B कोलकाता। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोलकाता ने 2024 में भारत के पहले अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन किया, जो हुगली नदी के नीचे से गुजरता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ बनाई जाएगी? A यांगसी नदी, B गंगा नदी, C मेकांग नदी, D यारलुंग सांगपो नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D यारलुंग सांगपो नदी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चीन ने तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, राजगोपाला चिदंबरम को वर्ष 1999 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है? A भारत रत्न, B पद्म विभूषण, C भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, D लवाजियर मेडल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B पद्म विभूषण। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजगोपाला चिदंबरम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए वर्ष 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले अंतरिक्ष रोबोटिक आर्म का नाम क्या है? A RRMTD, B इसरो रोबोटिक आर्म, C स्पारडेक्स, D पोयम 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A RRMTD। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रोबोटिक आर्म को रीलोकेटेबल रोबोटिक मैनिपुलेटर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर यानी RRMTD कहा जाता है, जिसे RRMTD के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत पोल पोर्टल क्या है? A राज्य एजेंसियों और इंटरपोल के बीच समन्वय, B एकीकृत भुगतान इंटरफेस ट्रांजैक्शन, C गुमशुदा व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस, D पर्यावरण अनुपालन की निगरानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A राज्य एजेंसियों और इंटरपोल के बीच समन्वय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री ने भगोड़ों का पता लगाने और तेजी से अंतर्राष्ट्रीय सहायता उपलब्ध कराने में भारतीय अन्वेषण एजेंसियों की दक्षता बढ़ाने हेतु भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, सामान्य फ्रूट फ्लाई का दूसरा नाम क्या है? A हाउस फ्लाई, B ब्लो फ्लाई, C विनेगर फ्लाई, D हॉर्स फ्लाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C विनेगर फ्लाई। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सामान्य फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसे विनेगर फ्लाई कहा जाता है, दुनिया भर में घरों में पके हुए फलों पर अक्सर दिखाई देती है, जहां यह सड़े हुए फलों पर अंडे देती है। अगला प्रश्न है, 2024 के लॉजिस्टिक इंडेक्स में कौन सा राज्य उपलब्धि प्राप्त करने वालों की श्रेणी में नहीं है? A गुजरात, B केरल, C कर्नाटक, D तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केरल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 2024 के लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में केरल को आकांक्षी की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने बाघों और तेंदुओं में H5N1 संक्रमण की पुष्टि की? A ICAR NIHSAD, B राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, C भारतीय वन्यजीव संस्थान, D राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य प्रयोगशाला। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A ICAR NIHSAD। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
बाघों और तेंदुओं में H5N1 संक्रमण की पुष्टि ICAR NIHSAD संस्थान ने की है। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में रहने वाले ऑर्निथिस्किया, सोरोपोडोमोर्फा और थेरोपोडा किससे संबंधित हैं? ए. प्रागैतिहासिक पौधों के जीवाश्म, बी. पक्षियों की विलुप्त प्रजातियां, सी. प्रागैतिहासिक उभयचर, डी. डायनासोर के प्रमुख समूह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, डायनासोर के प्रमुख समूह। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऑर्निथिस्किया, सोरोपोडोमोर्फा और थेरोपोडा डायनासोर के 3 प्रमुख समूह हैं, जिन्हें उनके शारीरिक एवं आहार संबंधी लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। किस इसरो केंद्र ने क्रॉप्स पेलोड विकसित किया है? ए. सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, बी. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, सी. UR राव सैटेलाइट सेंटर, डी. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।